हाँ, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 10th का यहाँ पे सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल यहाँ पे ओरिजिनल वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपका सेट कोड ए रहेंगे, सब्जेक्ट कोड यहाँ पे प्यारे बच्चों 111 रहेंगे। यहाँ पे टोटल यहाँ पे प्रश्न 80 पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 40% का ही आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी का एग्जाम यहाँ पे 20 नवंबर के दिन है, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो इस पेपर को पूरा पढ़ लेते हैं ना, तो प्यारे बच्चों कल के एग्जाम में पूरा सेम टू सेम आप छाप के आएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो जो क्वेश्चंस पूछा गया प्यारे बच्चों वही क्वेश्चन ना कल के एग्जाम में पूछा जाएगा जी। देखिए प्यारे बच्चों, जो पेपर में आपका सेक्शन ए में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिनमें से आपको केवल 40% का ही आंसर देना है। तो आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे। उससे पहले जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए हैं, तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कीजिए प्यारे बच्चों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूल जाते हो, तो फटाफट से चैनल को लाइक कीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, जो पहला नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो मुंबई शहर को कहा जाता है। बहुत ही इजी जो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे ए में टिक लग जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है। तो लोकतंत्र सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे बी में आपको टिक लगा देना है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। प्यारे बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो कि यहाँ पे ए में आपको टिक लगा लेना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रही है प्यारे बच्चों, गिरावट हो रही है। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। यहाँ पे 5वां प्रश्न को देखिएगा, आपको बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है प्यारे बच्चों। तो हाजीपुर में है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 नंबर को देखिएगा, क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है प्यारे बच्चों। तो विषमता है, यानी कि यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे छठा का राइट आंसर हो जाएगा विकास प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अब देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। सभी क्वेश्चंस को आप याद कीजिए प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है प्यारे बच्चों। तो पटना है, जो कि यहाँ पे ए में आपको टिक लगा लेना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो यहाँ पे संजय गांधी जैविक उद्यान जो है प्यारे बच्चों पटना नगर में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा रहा है आपको कि भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, या फिर अप्रत्यक्ष हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। भारत में अप्रत्यक्ष प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो 1935 में हुई थी, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो बाबू देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे प्यारे बच्चों। तो मुंबई में है, यानी कि 11 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में आपको टिक लगा लेना सिंपली। यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों बताना है कि सूचना के अधिकार से लोग क्या होते हैं प्यारे बच्चों। तो जागरूक या फिर क्रांतिकारी। तो यहाँ पे जागरूकता हो जाएगी, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ, ए में आपको टिक लगा लेना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। तो देखिए प्यारे बच्चों 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि नगर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी प्यारे बच्चों। तो कृषि प्रधान थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो बाबू यहाँ पे आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो 18 वर्ष होती है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी में आपको टिक लगा लेना है। यहाँ पे देखिए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो कोसी नदी को कहा जाता है बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतांत्रिक कहलाने में होता है गर्व। क्या होता है प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक कहलाने में गर्व होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों कितना नंबर है, 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में आपको टिक लगा लेना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ पे स्थित है प्यारे बच्चों। तो जमालपुर में स्थित है, यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में किसका योगदान होता है। तो कृषि का योगदान होता है प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ पे आपको बी में टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर जो वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी
भारतीय लोकतंत्र बढ़ रहा है पर बच्चों उन्नति की ओर या फिर ह्रास की ओर। तो यहाँ पे देखिए 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विकास और उन्नति यानी कि दोनों की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौती होती है। तो बच्चों 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों देख सकते हैं भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पे आपको डी में टिक लगा लेना है। देखिए पेरोचो आपको बताना है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है। तो पश्चिम बंगाल में पेरोचो, जो कि यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा पेरोचो देख सकते हैं चीन में हुआ है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना पेरोचो ये किससे संबंधित है। तो ये जो है ना पेरोचो किससे संबंधित है आपको पता होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज यहाँ पे 25 का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सड़क मार्ग से, जो कि ए में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो पेरोचो देखिएगा ध्यान से क्या कराएगी राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी पेरोचो। तो देखिए 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना पेरोचो देख सकते हैं ब्रिटेन में पड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है पेरोचो। तो देखिए पेरोचो चेक मुद्रा या फिर हंडी या फिर वस्तु, तो मुद्रा जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि मैंगनीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो पेरोचो उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक छापाखाना का आविष्कार किसने किया था पेरोचो। तो गुटेनबर्ग ने किया था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी कि ए में आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को रट लीजिए पेरोचो। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंगनीज को कहा जाता है ना, या लोहा को। तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर हो जाएगा पेरोचो लोहा को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सॉरी बी राइट आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्या कराया कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ प्यारे बच्चों। तो 2005 में लागू हुआ था, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ, बी में आपको टिक लगा लेना है। यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धर्म पर, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है प्यारे बच्चों। तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह तो सभी को पता होगा कमल का फूल है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ प्यारे बच्चों ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकार कौन होता है। तो यहाँ पे 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों देख सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा, बी में आपको टिक लगा लेना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो केरल को कहा जाता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते। काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि गिर वन किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों। तो गिर वन जो है ना ये गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर बी में टिक लगा लेना पेरे बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था पेरे बच्चों। तो देखिएगा गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, बी में आपको टिक लगा लेना। यहाँ पे आपको बताना है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था पेरे बच्चों। तो 1916 में हुआ था, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में टिक लगा लेना है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन से राज्य में लोहे उत्पादक सबसे अधिक होता है, लोहे का उत्पादक। तो यहाँ पे लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है प्यारे बच्चों। तो 50%, यानी कि 50%। यहाँ पे देखिए क्या करा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है प्यारे बच्चों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे आपको ए में टिक लगा लेना है। यहाँ पे जो पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग किस देश में है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा विश्व का पूरा यहाँ पे वर्ल्ड मतलब पूरा दुनिया बोल रहा है, ठीक है ना। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भारत, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो सामाजिक विभाजन का जो आधार नहीं है ना प्यारे बच्चों, इनमें से ऑप्शन डी में आपका दिया मानव में, यानी कि ऑप्शन डी में प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको टिक लगा लेना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा गया है कि एटीएम से पैसे निकाले वो रखे जा सकते हैं कितने घंटे। तो आपको मालूम है प्यारे बच्चों 24 घंटे ना निकाला जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको टिक लगा लेना है। इसी तरह संपूर्ण प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, हम आपको 50 तक कम से कम बता देते हैं जल्दी से। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था प्यारे बच्चों, 1971 में देख सकते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में हुई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है प्यारे बच्चों, तो अशिक्षा है, ऑप्शन नंबर ए में टिक लगा लेना है। कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है, डी में टिक लगा लेना है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा था पेरोचो? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा चीन से, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पेरोचो। तो फिर मिलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पेपर के साथ सब्जेक्टिव लेकर क्या आएंगे, ठीक है। तो पेरोचो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।